हेलो स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस को कैसे सही किया जाए। तो अब तक क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी सेंटेंसेज पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है और हमें वहां पर कैसे सही करना है। तो लास्ट क्लासेस में हम कुछ देखे हैं, आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सेंटेंस। तो आइए लेते हैं एक सेंटेंस। ही इज मोर ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। हमने ये ले लिया, कहा ये सेंटेंस अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो इसको सही करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का साइड बाय साइड प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर होता है, तो यहां से मोर को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ही इज ब्रेवर देन वी एक्सपेक्टेड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ही more prefers, he more prefers coffee than milk। अब कहा इस सेंटेंस को सही करना है, तो आइए सही कर लेते हैं। पहली बात तो जैसे आपका जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रीफर, इनमें कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स पाया जाता है। तो जब ये खुद कंपैरेटिव डिग्री में है तो फिर डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग साइड बाय साइड नहीं करते, तो यहां से मोर हटाइए, क्योंकि प्रीफर में कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स पाया गया। फिर कहा गया कि जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रेफरेबल के बाद दैन का प्रयोग नहीं करते, किसका करते हैं? टू का। तो इस दैन के स्थान पर हम क्या ले आए? टू। सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ही प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वन मस्ट लव हिज कंट्री। कहा सेंटेंस को सही करिए। तो देखिए जरा कहां गड़बड़ी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही आए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज, सी आए तो हर, यू आए तो योर, आई आए तो माई, उसी प्रकार से यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट वन बन जाए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हिज के स्थान पर वंज कर दिया जाए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिजिक्स और एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस सेंटेंस को सही करना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके जो भी सब्जेक्ट के नाम है, सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये आपके विषय के नाम हैं और विषय के नाम प्रायः सिंगुलर नंबर में होते हैं। तो यदि सब्जेक्ट बनेंगे सिंगुलर वर्ब लेंगे, अतः आर के स्थान पर इज कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। वी मस्ट हेल्प पुअर्स। वी मस्ट हेल्प पुअर्स, कहा सेंटेंस को सही किया जाए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पुअर आपका क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए उसे नाउन की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल यस लगा के नहीं बनता है, वो तो नाउन का प्लूरल यस लगा के बनता है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करवाते हैं तो उसके पहले अगर आप सिंगुलर की बात करते हैं तो एन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं द। अतः यहाँ पर हम पुअर्स के स्थान पर द पुअर कर दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अब तक बोर्ड एग्जाम क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश में पूछे गए सिंटैक्स के अंतर्गत सेंटेंसेस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सेंटेंस को कैसे सही करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ही was angry upon me। इस सेंटेंस को सही करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एंग्री, अगर हम किसी व्यक्ति से क्रोधित होते हैं तो एंग्री के बाद आने वाला प्रीपोजिशन विद होता है। तो यहां से अपान के स्थान पर विद कर दिया जाए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। आई फॉरबेड यू नॉट टू एंटर दिस रूम। कहा इस सेंटेंस को सही करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फॉरबेड है ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है और किसी भी सेंटेंस में डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहां से नॉट को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। कहा सेंटेंस को सही करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं सेंटेंस कैसे सही होगा। जो वस्तुएं दुनिया में अकेली होती हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो देख रहे हैं सन अकेला है, इसके पहले द लगा दीजिए। द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2 miles or 2 miles are not a long distance। कहा सेंटेंस को सही करना है। तो जब हम जो है आपका जैसे कोई रकम है, वजन है, इनका एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करते हैं, एक निश्चित दूरी के लिए, एक निश्चित रकम के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये प्रायः सिंगुलर नंबर में होते हैं और यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाए तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो 2 माइल्स एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है, आर ना हो करके इज होगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ऑफ द 2 students, of the 2 students, the one from Agra is the best। कहा सेंटेंस को सही करिए। तो देखिए जरा कहां पर गड़बड़ी है, ध्यान दीजिएगा कहां पर गड़बड़ी है। देखिए जरा देखिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द 2 का प्रयोग हो, किसका? ऑफ द 2 का प्रयोग हो, तो
वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर बेस्ट के स्थान पर क्या कर दिया जाए, बेटर कर दिया जाए। सेंटेंस आपका सही होगा। और जब किसी सेंटेंस में आप द टू का प्रयोग हो तो उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं। चलिए चर्चा करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर टू लखनऊ। कहा सेंटेंस को सही करना है, तो चलिए जरा देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज, लार्जर है, लार्जर आपका कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रायः देन का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रू ना हो के देन हो जाएगा एक चीज। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जनसंख्या इज है लार्जर अधिक देन से, किससे, लखनऊ, लखनऊ से या लखनऊ की जनसंख्या से। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि आपको अगर तुलना समान दिखाना है तो ऐसी स्थिति में अगर तुलना सिंगुलर में हो रही है तो देन के पश्चात दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और यदि तुलना प्लूरल में है तो देन के पश्चात दोज ऑफ। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इज लगा है, पॉपुलेशन है, तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ देन लगाएंगे, देन के बाद दैट ऑफ लगाएंगे, आगे आपका लखनऊ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ लखनऊ, मीन्स दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ की जनसंख्या से अधिक है, विशाल है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पर चर्चा किया। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।